दोस्तों, अगर आपको लगा था कि एपिसोड 1 में योरी सेंसेज इतनी एम्बेरेसिंग सिचुएशन में फंस सकती थी, तो बिलीव मी, एपिसोड 2 देखने के बाद आप समझ जाओगे कि एपिसोड 1 तो बस ट्रेलर था, क्योंकि इस बार योरी सेंसे के साथ जो कुछ होने वाला था उसे देखकर आप हंसी नहीं रोक पाओगे और उनके लिए बुरा भी फील करोगे। एपिसोड की शुरुआत होती है स्कूल के फिटनेस टेस्ट से। पूरी क्लास एक्साइटमेंट में होती है और सबके सामने हमारी योरी सेंसे भी पार्टिसिपेट करने वाली होती है, लेकिन क्लास के बच्चों को अभी भी लगता था कि ये टीचर बहुत खड़ूस, स्ट्रिक्ट और डरावनी है। सच तो ये है कि योरी सेंसे बिल्कुल भी डरावनी नहीं, बल्कि इतनी शर्मीली और वीक है कि उनका स्टेमिना ऑलमोस्ट जीरो है। स्टैंडिंग जंप हो, हैंडबॉल हो या रनिंग, हर इवेंट में वो कुछ ही सेकंड्स में बुरी तरह से थक जाती है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लॉन्ग जंप पेयर इवेंट का नंबर आता है और उनके सामने खड़ी होती है स्कूल की सबसे एथलीट और एनर्जेटिक स्टूडेंट मुकुबयाशी मिजुकी। मिजुकी बिना किसी टेंशन के लगभग 5 मीटर के जबरदस्त जंप लगा लेती है, लेकिन योरी सेंसे उस जंप को देखकर ही इतना प्रेशर फील कर लेती है कि खुद जंप करने से पहले उनकी हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर उनका चेकअप करती है, लेकिन योरी सेंसे बात करते करते ही बेहोश हो जाती है। अच्छी बात यह होती है कि अबिकुरा टाइम पर उन्हें संभाल लेता है। अब स्कूल में अफवाह का बाजार गर्म हो चुका था। कुछ स्टूडेंट्स को लगता था कि शायद योरी सेंसे ने मिजुकी को श्राप दे दिया है और तभी अचानक मौसम भी खराब हो जाता है। इधर मिजुकी अपनी भूली हुई चीज लेने क्लासरूम में वापस आती है और जो सीन वो देखती है उसके बाद उसकी इमेजिनेशन फुल स्पीड पकड़ लेती है। टीचर के हाथ में कैंची होती है, आसपास डॉल्स पड़ी है और उनकी उंगली से खून निकल रहा है। मिजुकी तुरंत कंक्लूड कर लेती है कि ये पक्का कोई डार्क मैजिक चल रहा है। उसे लगता है कि योरी सेंसे किसी बुरी शक्ति को बुला रही है, जबकि रियलिटी इतनी सिंपल थी कि टीचर सिर्फ डॉल्स को रिपेयर कर रही थी और सुई चुभ जाने की वजह से उंगली से खून निकल गया था। योरी सेंसे गलतफहमी को दूर करने मिजुकी के पास जाती है, लेकिन मिजुकी और भी सीरियस हो जाती है। वो कहती है, सब कहते हैं आप पूरी क्लास को कंट्रोल करके स्कूल पर कब्जा करना चाहती है और अबिकुरा भी आपके हिप्नोसिस में आ चुका है। सच कहूँ तो अगर किसी ने सिर्फ रूमर्स सुने होते तो शायद वो भी मिजुकी की तरह ही सोचता, क्योंकि अबिकुरा हर वक्त योरी सेंसे के आसपास ही नजर आता था। तब योरी सेंसे प्यार से कहती है, मिजुकी तुम मुझसे डरते हुए भी अपने दोस्तों के लिए खड़ी हो गई। मुझे हमेशा से तुम स्ट्रॉन्ग और बहादुर लगी हो, लेकिन तुम्हारी ये सारी बातें सिर्फ गलतफहमी है। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। इतना बोलकर जैसे ही वो मिजुकी की तरफ बढ़ती है, उनका पैर फिसल जाता है और फिर जो होना था वही होता है। टीचर सीधा गिरने लगती है। अबिकुरा उन्हें बचाने के लिए बीच में आ जाता है। नीचे मिजुकी, बीच में अबिकुरा और सबसे ऊपर योरी सेंसे। ये तीनों के लिए इतना ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है कि देखने वाले भी शर्मा जाए। फिर भी योरी सेंसे बार बार माफी मांगती रहती है। इसी इंसिडेंट के बाद मिजुकी को फाइनली समझ आ जाता है कि यह टीचर डरावनी नहीं, बस बहुत ही कमजोर और अनलकी है। लेकिन फिर भी एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मिजुकी को लगता है कि अबिकुरा योरी सेंसे का फायदा उठा रहा है। तब अबिकुरा पूरी सिचुएशन समझाकर उसकी गलतफहमी को दूर करता है। और फनी बात ये है, अगले ही दिन फाइल्स उठाते वक्त योरी सेंसे फिर से सीधा अबिकुरा के ऊपर गिर जाती है। अब तो ये ऑकवर्ड इंसिडेंट उनकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके थे। स्कूल के बाद मिजुकी खुद योरी सेंसे की हेल्प करने आ जाती है। अब उसकी सारी गलतफहमियां खत्म हो चुकी थी। वो योरी सेंसे को एक क्यूट सा निकनेम भी देती है। योरी सेंसे भी मिजुकी से दोस्ती करना चाहती थी। इसी बीच मिजुकी डिसाइड करती है कि वो क्लास प्रेसिडेंट बनना चाहती है। वो मजाक मजाक में अबिकुरा की बुराई करने लगती है, लेकिन योरी सेंसे तुरंत अबिकुरा का सपोर्ट करती है। वो कहती है, अबिकुरा बुरा इंसान नहीं है, उसने क्लास प्रेसिडेंट इसलिए बनना चाहा ताकि वो खुद एक बेहतर इंसान बन सके। उसके बाद योरी सेंसे मिजुकी से रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें थोड़ी लाउड और कॉन्फिडेंट आवाज में बोलना सिखाए। प्रैक्टिस शुरू होती है, लेकिन योरी सेंसे का बैड लक फिर एक्टिव हो जाता है। क्लास में मिजुकी से गलती से टीचर की स्कर्ट फट जाती है। टीचर शर्म के मारे बिल्कुल लाल हो जाती है। मिजुकी बार बार सॉरी बोलती है और गिल्ट में वो अपने ही कपड़े फाड़ देती है ताकि टीचर अकेली ऑकवर्ड फील ना करे। सिचुएशन देखकर अबिकुरा भी हेल्प करता है। वो अपनी पैंट योरी सेंसे को दे देता है और मिजुकी को अपना स्वेटर देता है। उस दिन के बाद मिजुकी रोज स्कूल के बाद टीचर की हेल्प करने आने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। अबिकुरा घर में होता है। वो होमवर्क कर रहा था, जहाँ उसकी बड़ी बहन आ जाती है। वो बहुत केयरिंग है। बचपन से ही उसने अबिकुरा को कोई काम करने ही नहीं दिया। इसकी वजह से अबिकुरा कभी कभी उसकी ओवर प्रोटेक्टिव नेचर से परेशान हो जाता है। उसकी बहन कहती है, क्लास प्रेसिडेंट बनने के बाद तुम जल्दी स्कूल चले जाते हो और देर से घर आते हो। अब तो तुम मुझे अपना ख्याल रखने ही नहीं देते। अबिकुरा मुस्कुराकर कहता है, इस बार हमें एक बहुत ही अजीब लेकिन
बहुत अच्छी क्लास टीचर मिली है, उनकी वजह से स्कूल पहले से काफी इंटरेस्टिंग लगने लगा है। यह सुनकर उसकी बहन भी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ योरी सेंसे अपने घर में नहाते वक्त सोच रही होती है, मैं कितनी लकी हूँ, मेरी क्लास में अभिकुरा जैसा स्टूडेंट है। थोड़ी देर बाद वो अभिकुरा के घर पहुँचती है। वो बताती है कि उन्होंने अभिकुरा के घर के पास ही नया घर रेंट पर लिया है। अभिकुरा की बहन तो योरी सेंसे का बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह ख्याल रखने लगती है। और फिर एपिसोड का सबसे ऑकवर्ड सीन शुरू होता है। अभिकुरा की बहन योरी सेंसे को कुछ पीने के लिए देती है, लेकिन योरी सेंसे गलती से ड्रिंक अपने कपड़ों पर गिरा देती है। इसलिए अभिकुरा की बहन बिना कुछ सोचे उन्हें नहाने ले जाती है और दोनों के कपड़े बदलने लगती है। तभी अभिकुरा अचानक दरवाजा खोल देता है। उसके सामने जो सीन होता है उसे देखकर वो खुद भी शॉक हो जाता है और उल्टा उसकी बहन और योरी सेंसे उसे मजाक में साथ नहाने का ऑफर भी देती है, लेकिन अभिकुरा सीधा मना कर देता है और शर्माते हुए अपने रूम में वापस चला जाता है। और इसी जबरदस्त, ऑकवर्ड, फनी और वॉलसम मोमेंट के साथ ही एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।